नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था, अनमोल खजाना, राइट। और उसके हमने क्वेश्चन आंसर भी ऑलरेडी देख लिए थे। डन। नाउ आज हम लोग हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका दोनों साथ में करेंगे, राइट। क्योंकि पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका में ऑलरेडी एक कहानी है और छोटे क्वेश्चन आंसर है। बाकी पाठमाला में भी जो ग्रामर के टॉपिक है ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, लिंग बदलो, वचन। ओके, एक बार रिवाइज करके हम हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका दोनों साथ में कर लेंगे, राइट। क्योंकि परीक्षा भी अभी हमारी एग्जाम है सेवन की, वो भी अभी नजदीक आ रही है, राइट। सबसे पहले देखो कि हमारी अंकुर पाठमाला स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमने पेज नंबर 34 से स्टार्ट करना है। 34 निकालो आप लोग, और उसमें क्वेश्चन और आंसर ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। सही उत्तर चुनकर क्या करना है? राइट करना है, राइट। खेतों के बीच से गुजरते समय विक्रम की भेंट हुई। खेतों के बीच से गुजरते समय विक्रम की भेंट हुई। किससे हुई थी विक्रम की भेंट? खेतों के बीच वो गुजर रहा था तब उसकी भेंट किससे हुई थी? भेंट यानी कि वो किससे मिले थे? खेतों में काम करने वाले मजदूर से, देख रेख करने वाले माली से, अपने एक मित्र से, अन्न उपजाने वाले किसान से। तो उसका आंसर क्या आएगा? अन्न उपजाने वाले किसान से, राइट। अन्न उपजाने यानी कि जो उगाने का काम करते हैं, उपज, राइट। अन्न यानी कि अनाज, अनाज उगाने का काम करता है वो कौन करता है? किसान। तो वो किसान से मिले थे, राइट। जो विक्रम थे वो किससे मिले थे? अनाज उपजाने वाले किसान से। तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा? घ वाला। नाउ सेकंड वाला, हाथ बेचने की बात सुनकर विक्रम ने कहा। हाथ जब उसको बेचने की बात की थी तब उसने क्या कहा था? मैं खाऊंगा कैसे, मैं लिखूंगा कैसे, मैं काम करूंगा कैसे, या मैं कपड़े पहनूंगा कैसे? उसने क्या कहा था कि मैं काम करूंगा कैसे। उसने कहा था ना कि मैं काम कैसे करूंगा, अगर मेरे हाथ नहीं होंगे तो उसमें सब कुछ आ गया, काम में सब कुछ आ गया, राइट। लिखना, पहनना, सब कुछ। तो मैं काम करूंगा कैसे? ओके, सेकंड में ख वाला आंसर। नाउ पेज नंबर 35, अमूल्य उपहार का अर्थ है। अमूल्य उपहार का अर्थ, उपहार यानी कि मैंने कहा था आप लोगों को, उपहार यानी कि तोहफा, गिफ्ट, राइट। अमूल्य उपहार यानी कि अमूल्य गिफ्ट क्या थी? यह बहुत महंगा है, इसका कोई मूल्य नहीं है, यह मूल्यवान है, यह अनमोल है। अनमोल यानी कि उसकी गणना भी हम कर सकते नहीं, अमूल्य है एकदम, इसका हम कोई मोल लगा सकते नहीं। मोल यानी कि कोई भाव या कीमत हम कर सकते नहीं, यह अनमोल है। क्या है? अनमोल। अमूल्य उपहार का मतलब होगा यह अनमोल है, राइट। तो ये थे हमारे एमसीक्यू, इसमें हमें राइट की निशानी करनी थी। डन। नाउ पेज नंबर 35 पर भाषा संस्कार यानी कि हमारा ग्रामर स्किल, उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। क्या कहा है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। हमें क्या करना है? वचन बदलना है। वचन बदलना यानी कि एक वचन में से उसे बहुवचन में करना है, सिंगल में से प्लूरल में, एक वचन में से बहुवचन। तो सबसे पहले देखो, पुस्तक, एक पुस्तक है तो हम कहेंगे पुस्तक। अगर ज्यादा पुस्तक है तो ज्यादा पुस्तक हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पुस्तकें। क्या कहेंगे हम? पुस्तकें। देखो, आप लोगों को इसमें जो ध्यान रखना है वो मुझे समझाना है, बाकी वर्ड तो आप लोग लर्न कर लेंगे, बट मुझे क्या दिखाना है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना। ये एक पुस्तक की बात है, अगर मैं ज्यादा पुस्तकें कहूंगी, मैं पुस्तकें, तो क्या होगा? ऊपर के तो लगा, पर उसके साथ अनुस्वार लगाना कंपलसरी होता है, राइट। उसके बिना वो बहुवचन बनेगा नहीं, राइट। बहुवचन पुस्तकें,
क के ऊपर अगर हमने अनुस्वार नहीं किया तो वो बहुवचन बनेगा नहीं। अगर आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया पुस्तके तो वो रॉन्ग होगा। हमें ऊपर अनुस्वार करना कंपलसरी होता है, अनुस्वार से ही बहुवचन बनता है। ओके, ये आपको खास याद रखना है। अनुस्वार, ऊपर अनुस्वार लगाने से ही बहुवचन बनता है। डन। नाउ देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि दूसरा क्या है, सड़क। तो सड़क का क्या करेंगे, सड़के। सड़क दूसरा क्या है, सड़क। तो उसका हम क्या करेंगे, सड़के। क्या करेंगे हम लोग, सड़के। तो क के ऊपर भी क्या करेंगे हम, मात्रा के साथ अनुस्वार करेंगे तो ही हमारा बहुवचन बनेगा। सड़क सड़के, पुस्तक पुस्तके। ओके, नाउ आंख। क्या है, आंख। आंख का हम बहुवचन क्या करेंगे, आंखें। क्या करेंगे हम, आंखें। पर उस पर भी हमें अनुस्वार करना है। आंख आंखें। बार, फिर उसके बाद क्या है, बार बातें। बट त के ऊपर भी क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। अनुस्वार के बिना बहुवचन बनेगा नहीं। डन। यही हमें सीखना था। पुस्तक पुस्तके, सड़क सड़के, युवक युवती, सॉरी आंख आंखें और बात बातें। ना वो भी शब्दों के, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। युवक तो युवती, लिंग यानी मेल और फीमेल, लड़का लड़की, राइट। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, युवक युवती, हंस हंसनी, आदमी औरत, भाई बहन। युवक तो युवती, हंस तो हंसनी, आदमी तो औरत और भाई तो बहन। हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द में कौन से शब्द आते हैं और पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, युवक का युवती और हंस का हंसनी और आदमी का औरत और भाई का बहन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। पर्यायवाची यानी कि क्या, पर्यायवाची यानी कि हमारा समान अर्थ वाला शब्द। क्या होगा, समान अर्थ वाला शब्द, राइट। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द। जैसे कि विलोम में कैसे होता है, उल्टे शब्द। पर्याय में होते सिनोनिम्स वर्ड, राइट। धन का संपत्ति, नयन लोचन, दिन दिवस, शरीर काया तन, शरीर काया तन। ओके, समय काल, समय का पता नहीं चला, काल का पता नहीं चला। कान कर्ण, कान कर्ण। प्रणाम नमस्कार, प्रणाम नमस्कार। उपहार भेंट। ओके, उसके जैसे शब्द हुए धन संपत्ति, नयन लोचन, दिन दिवस, शरीर काया, समय काल, कान कर्ण, प्रणाम नमस्कार, उपहार भेंट, राइट। तो हो गए ये हमारे शब्द, राइट। पर्यायवाची शब्द यानी कि उसके जैसे समान अर्थ वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है उपसर्ग। क्या है, तो आपको लगेगा कि दीदी ये उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लगते हैं। क्या लगते हैं, आगे। क्या, कहां पर लगते हैं, वो आगे लगते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे, कहां पर लगते हैं, शब्द के आगे। शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। और इन शब्द से एक नया शब्द बनता है और उसका अर्थ भी एक नया होता है। इन शब्द के साथ इस शब्द को ज्वाइन करने से एक नया शब्द भी बनेगा और उसका एक अलग अर्थ भी होगा। जैसे कि देखो, हम देखते हैं हमारा फर्स्ट शब्द है, उपसर्ग में भी हमें अलग अलग होता है, राइट। सबसे देखो, मैं अलग अलग उपसर्ग दिए हैं, उप वाला, फिर क्या दिया है, एक मिनट, हमें इस पे स्टार्टिंग से लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, मैं उपसर्ग में उप वाला,
फिर हमें क्या दिया है, सु, फिर हमें दिया है अन, और फिर हमें दिया है परी। परी यानी कि उड़ने वाली नहीं है, ये सारे उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि ये शब्द है ना, वो शब्द के आगे लगाने से एक नया शब्द बनता है। जैसे कि हार, हार यानी कि या तो गले में पहनने का हार, या तो हार, हार जाना, राइट। तो अगर मैं आगे उप लगा दूंगी, उपहार, क्या लगा दूंगी मैं, उपहार, तो उसका क्या होगा, उपहार यानी कि भेंट। बन गया नया शब्द। ये सिर्फ था हार, और उसके साथ मैंने उप लगाया तो उपहार हो गया, और उपहार का मतलब होता है भेंट। फिर उसके बाद है उपयोग। क्या है, उपयोग। उपयोग यानी कि हम जिसका उपयोग करते हैं, योग यानी कि कोई योग्य है वो, ये भी अलग नहीं है, और उप लगाने से एक नया शब्द बना, उपयोग, राइट। फिर है उपनाम। अगर हम किसी का पेट नेम रखते हैं ना, तो उसको कहते हैं उपनाम। जैसे कि खासकर हमारे गुजराती और हिंदी में ऐसा होता है कि कोई हमारे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनके पेट नेम होते हैं, उसको उपनाम कहते हैं, उपनाम, राइट। फिर सु से देखो, तो सु से क्या क्या बनेगा, सुमार्ग यानी कि अच्छा मार्ग। सबसे पहले तो हमने मार्ग देखा, मार्ग के आगे से हम सु लगाएंगे तो क्या होगा, सुमार्ग यानी कि अच्छा मार्ग। फिर सुसंगति, क्या होगा, सुसंगति। सुसंगति यानी कि अच्छी संगति, किसी के साथ हम अच्छी संगति, अच्छा साथ देते हैं, तो अच्छा हम कोई अच्छे व्यक्ति के साथ हम रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सुसंगति, अच्छी संगत है। हम कहते हैं ना कि इसकी तो बहुत अच्छी संगत है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। फिर सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र। पुत्र के आगे क्या लगाया हमने, सु, तो उससे भी क्या बना, संगति यानी कि साथ, और उसके साथ सु लगाने से एक नया शब्द बना, पुत्र यानी कि बेटा, और उसको सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र। कैसा पुत्र, अच्छा, राइट। इन सबके अलग मीनिंग होता है, और ये उसके साथ ज्वाइंट होने से एक नया शब्द बनता है, उसको कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि अन, अन यानी कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, कहते हैं नकारात्मक। नकारात्मक यानी कि अनमोल, यानी कि जिसका कोई मोल न हो। क्या ना हो, अनमोल यानी कि मोल न हो, मोल न हो, जिसका कोई मोल न हो, ऐसा हो अनमोल। फिर है अनजान, यानी कि कोई अनजाना व्यक्ति होता है जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम जानते नहीं, नकारात्मक हुआ। अन्य एक नकारात्मक उपसर्ग है, कैसा उपसर्ग है, नकारात्मक। फिर है अनर्थ, क्या होगा, अनर्थ। तो आपको लगेगा कि अनर्थ यानी अर्थ का जो अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, अर्थ के बिना का अनर्थ। अब हम कहते हैं ना कि अनर्थ बातें कर दी, अनर्थ हो गया है, तो ओके, जो होने वाला नहीं है वो हो गया अनर्थ, राइट। अनमोल, अनजान, अनर्थ। और लास्ट है परि, तो परिश्रम, श्रम करना पर कैसा, हार्ड, परिश्रम। फिर है परिभाषा, यानी कि परि का शब्द का मीनिंग होता है कि पहले, परिभाषा, राइट, परिभाषा। फिर है परिकल्पना, क्या है, परिकल्पना। और फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं परिवार, राइट। तो ये सारे उपसर्ग थे, और इस उपसर्ग के लेके हमें ये शब्द तो आते हैं, पर हमें ये याद रखना है कि शब्द के आगे शब्द एक नया ज्वाइंट होता है, और उससे एक नया ही शब्द का अर्थ निकलता है। ऐसा शब्द जो बनता है उसको कहते हैं उपसर्ग, राइट। तो ये थे हमारे उपसर्ग। ऑलरेडी हम देख लेंगे, हमारी बुक में भी मैंने आप लोगों को लिख के दिए हैं, जो आप लोगों को प्रॉपर उसमें से देख के सारा वर्क करना है। डन। नाउ अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए में ये क्या दिया है हमें, यस, 100, क्या है ये, 100 यानी कि 100 रुपीज। हम उसको हिंदी में क्या कहेंगे, 100। फिर है 1000, क्या है, 1000, राइट। फिर क्या है, 1,00,000 है, क्या है, 1,00,000। फिर हमें देखो इसमें ना अलग दिया है, बट ऐसे नहीं होता, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे होता है। वंस, टेंस, यूनिट, यूनिट, वंस, टेंस,
थाउजेंड, हंड्रेड, 10,000 एंड लाख, ऐसे करते हैं ना हम लोग, राइट। देखो इसमें 2 शून्य है, कैसे करना है मैं वापस आप लोगों को दिखाती हूँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, राइट। 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। पर हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, राइट। हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हुआ? 1 लाख। क्या हुआ? 1 लाख। हिंदी में भी उसको 1 लाख कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या है? 1 करोड़ है। क्या है? 1 करोड़। तो उसको भी इसमें ऐसे लिखा है, बट इसको कहते हैं क्या? 1 करोड़। क्या कहते हैं? 1 करोड़। डन। तो आप लोगों को ये 1-2 बार देखना है कि कितना है। एक गुजराती में 100 को, हिंदी में 100 को क्या कहते हैं? 1000, 1 लाख, राइट। और प्रश्न नंबर 6, सॉरी, प्रश्न नंबर 6, आंखें खुलना एक मुहावरा है। देखो प्रश्न नंबर 6 अभी देख, मुहावरा क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? मुहावरा। तो आपको लगेगा कि मुहावरा यानी कि क्या? तो मुहावरा यानी कि ऐसी कोई बात जो बड़ा मीनिंग है, उसका बड़ा अर्थ है, पर हमें एक छोटे से सेंटेंस में उसको समझा दिया, उसको कहते हैं मुहावरा। जैसे कि मुझे आपको बहुत सारी बड़ी बातें कहनी है, ओके। तो मुझे नींद आती है, राइट, नींद आ रही है, पर मैं उसको कहती हूँ आंखें लगाना, यानी कि नींद आना। मुहावरे होते हैं, उसका मीनिंग भी दूसरा, मीनिंग जो निकलता है उसको दूसरे तरीके से हम उसको व्यक्त करते हैं। जैसे कि आंखें लगना, उसकी आंखें लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई। वैसे ही आंखों का ही पहले दिया है मैं, ये जो सारे मुहावरे हैं वो आंखों से लेके हैं। एक आंखें से हम कितने अलग अलग सेंटेंस मुहावरे बना सकते हैं, वो यहाँ पर हमें दिया है। आंखें खुलना है एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है होश में आना। क्या होता है? होश में आना। आंखें खुलना यानी होश में आना। नीचे आंख संबंधी कुछ मुहावरे पढ़िए और उनके अर्थ जानिए। आंखें लगना यानी नींद आना, आंखें दिखाना यानी क्रोध से देखना, घूरना। हम किसी को घूरते हैं ना, मैं क्यों आंखें दिखा रहे हो, हाँ, ऐसे। आंखें में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। अगर हम किसी को धोखा देते हैं या धोखा मिलता है तो हम कहते हैं कि उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। धूल देखते हैं कि धूल फेंके नहीं, राइट, पर हमें धोखा दिया। आंखें बिछाना, हम किसी कोई अच्छे मेहमान आते तो हम उस पर आंखें बिछाते हैं, दैट मीन्स उसका स्वागत करते हैं। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा होता है। मम्मी कहती है तो मेरी आंखों का तारा है, तो आंखों में तारो ना हो, શું હોય? बहुत प्यारा। ओके, तो ये था हमारा टेक्स्ट बुक का पोर्शन। लास्ट में है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। इन चित्रों के बारे में 3-3 वाक्य लिखिए। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो हमारा होमवर्क दिया है उसमें ये लिख के दी है, राइट। यह एक किसान का चित्र है। किसान खेत में काम करता है। बैल की मदद से किसान खेत में हल चलाता है और हमारे लिए अनाज उगाता है। नीचे है कुम्हार। यह एक कुम्हार का चित्र है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, पानी के मटके, फूलदान, दिए आदि चीजें बनाता है। डन। नाउ अभी हम फटाफट देखते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका। क्या देखेंगे हम लोग अब? ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका। तो आपको लगेगी कि इतने सारे पेजेस है, ओके, 21 से लेके 25 तक, पर एकदम इजी है। क्वेश्चन आंसर है वो जो ऑलरेडी हमने देख लिए थे हमारे लेसन में से ही है। विक्रम ने किसान से क्या पूछा और क्यों? तो विक्रम ने किसान से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। क्या पूछा? विक्रम ने किसान से जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा क्योंकि वह ढेर सारा धन कमाना चाहता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वनाथ के अनुसार अनमोल खजाना क्या है? तो विश्वनाथ के अनुसार अनमोल खजाना है हमारा शरीर, क्योंकि हम अपने शरीर का सदुपयोग करके इससे कल्प वृक्ष की भांति फल प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शरीर है, हम उसका सही इस्तेमाल करके हम कल्प वृक्ष की तरह फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल्प वृक्ष यानी कि ऐसा वृक्ष जिसके जो हम फल चाहे वो हम प्राप्त कर सके। तो अगर हम मेहनत करेंगे
पूरी जी जान से हमारे पूरा शरीर का सच्चा और सदुपयोग करेंगे तो हमें जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 3, हाथ, पैर, आंख या मुंह में से आपको अपने शरीर में क्या मूल्यवान लगता है और क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी आंखें, हमारा पूरा शरीर है, उसमें से कोई भी ऐसा है कि मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे पैर नहीं पसंद, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत नहीं पसंद, ऐसा हम करते नहीं है। हमारे लिए तो हमारा पूरा शरीर काम का है, राइट। हमारे लिए तो सारे अंगों का बहुत महत्व है। हमारे एक अंग के बिना भी हम जीवन जीना, हमारा जीवन जीना मुश्किल है, राइट। हमारा पूरा शरीर के सारे अंग है वो बहुत महत्व है। हम एक अंग के बिना भी जीवन जीना मुश्किल है, राइट। हमारा जो जीवन है वो एक अंग अगर नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? एकदम मुश्किलों से भरा। कैसा बन जाता है? मुश्किल वाला, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहानी में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वाक्य के आगे उनका क्रम लिखिए। मैंने सारे बॉक्स दिए हैं, उसमें सभी नंबर मैंने दे दिए हैं, राइट। तो अभी तो उल्टे सुलटे है, मैं उसको क्रम में रीड करती हूँ। फर्स्ट वाला, मैं कैसे ढेर सारा धन कमाऊं और आराम से रहूं, पहला सेंटेंस वही था। फिर लास्ट वाला है वो सेकंड, उसने इधर उधर जाकर अपने कई मित्रों से जल्दी धन कमाने का उपाय भी पूछा। थर्ड वाला, सेकंड वाला है ना, वो थर्ड में, रास्ते में एक किसान से उसने जल्दी धन कमाने का उपाय पूछा। फिर है फोर्थ वाला, तो जो फोर्थ वाला है ना वही फोर्थ वाला, वे शायद कोई आसान तरीका बता सकते हैं। नाउ फिफ्थ वाला, जो थर्ड वाला है ना वो फिफ्थ में लिखना है, थर्ड वाला फिफ्थ में। जैसे ही उस सज्जन ने आंखें खोली, विक्रम ने अपने मन की बात कही। सिक्स वाला, जो फिफ्थ वाला है ना वो सिक्स में लिखना है, तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो। उसके नीचे सेवंथ वाला, उसने दूसरे ही दिन से परिश्रम करना शुरू कर दिया। उसके ही नीचे लास्ट वाला है, फिर बहुत सा धन कमाकर सुख से रहने लगा, राइट। देखो सभी नंबर में कैसे लिखने हैं, पहले में फर्स्ट, फिर 3, फिर 5, 4, फिर 6, 7, 8 और लास्ट में 2। डन। इस तरीके से आप लोगों को फ्रीक्वेंस में लिखना है, यानी कि पहला वाला है वो पहला ही है, ये दूसरा वाला जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो दूसरा है। डन। तो ये आप लोगों को लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण देकर रू की मात्रा लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। रू की मात्रा लगानी है, किसकी मात्रा लगानी है? रू की। तो रू की मात्रा ऐसे लगती है, कैसे लगती है? देखो र के रूप होते हैं ना, र के रूप पता है, र के रूप होते हैं, एक हम ऐसा करते हैं प्र, फिर हम एक ऐसे ऊपर करते हैं वर्ष, हर्ष, राइट। और दूसरा हम क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, जैसे कि ट्रक, राइट। ये सारे र के रूप है। ऐसा मैं करूंगी ना ट्रक, यहां करूंगी वर्षा, राइट। तो ये र के रूप है, उसी तरह रू के रूप भी ऐसे नीचे होते हैं। कोई शब्द होता है उसके नीचे हम ऐसा लगाते हैं, तो ये क्या हुआ? रू का रूप। क्या हुआ? रू का, राइट। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है? कल्प वृक्ष तो हमें ऑलरेडी दिया है, व प्लस रू यानी कि वृ। फिर हमें दिया है गह, पर गह नहीं, पर क्या होता है? ग प्लस रू, तो क्या बनेगा? ग्रु। क्या बनेगा हमारा? गृह, राइट। फिर उसके बाद क्या है? पुष्ट। देखो पुष्ट, सॉरी इसके नीचे हमें अभी तक कुछ दिया नहीं है, राइट। तो इसका हम क्या बनेंगे? प प्लस रू प्लस इज इक्वल क्या बनेगा? पृष्ठ, रू बनेगा, और उसका क्या बनेगा? पृष्ठ, यानी कि पेज। पेज को बोलते हैं पृष्ठ। फिर है वृष्टि, राइट, वृष्टि। तो उसमें भी व प्लस रू लगा है, राइट। वैसे ही कृष्ण, तो उसमें भी क्या लगेगा? क प्लस
रू, तो क्या बनेगा क्रू। यहाँ पर वृ, राइट, वृक्ष, कृष्ण, द्रुत, द्रुत यानी कि घी, कृपा, तृण, ध्रुव, राइट। तो ये सारे वर्ड है जिसके नीचे हमने रू की मात्रा लगाई, राइट। रू की मात्रा ये होती, याद रखना आप लोग। जैसे कि ई की मात्रा क्या होती है, ऐसी होती है, छोटी ई की इस तरफ, और बड़ी ई होती है उसकी ऐसे होती है। वैसे ही रू की मात्रा ये होती है, राइट। तो ये आप लोगों को सीखना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है पर्यायवाची शब्द, दो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची अभी हमने देख लिया कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द। घर को क्या कहते हैं, गृह भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं। हमारे सदन का भी यहाँ नाम ऐसा कहते हैं ना, तो घर का गृह भी होता है और सदन भी होता है। वैसे ही पेड़ का क्या होता है, पद और चरण। पेड़ को हम पद भी कहते हैं और चरण भी कहते हैं। गांव का ग्राम और देहात, देहात, राइट। हाथ का कर और हस्त, तो उसके जैसे ही वर्ड थे। नाउ सुलेख लिखिए। सुलेख यानी अच्छे अक्षर से लिखना है, राइट। आंख, स्वास्थ्य, सॉरी, आंख, स्वास्थ्य, सज्जन, परिश्रम, ईश्वर, वो सब में ठीक से वही देख देख के 2 बार लिखने, राइट, 2 बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 4 वाक्य में लिखे कि मनुष्य किस प्रकार गरीब नहीं है। हम गरीब क्यों नहीं, हम मनुष्य लोग हैं, हम लोग गरीब क्यों नहीं है, उसके सेंटेंस लिखने हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो सुंदर जीवन हमें मिला है इसलिए हम गरीब नहीं है। हमें जो ये सुंदर सा जीवन मिला है इसलिए हम गरीब नहीं है, राइट। हमें अच्छा परिवार और सबका साथ मिलता है इसलिए भी हम गरीब नहीं है, राइट। हमें सबका साथ मिलता है, घर पे सभी का साथ मिलता है, स्कूल में टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, सबका साथ सहकार मिलता है इसलिए हम गरीब नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट वाला 7, लास्ट वाला क्वेश्चन, कहानी पूरी कीजिए और कहानी का शीर्षक भी लिखिए। देखो एक कहानी है यहाँ पर। कहानी क्या है वो हम अभी करते हैं कि सबसे पहले तो क्या था कि ब्लैंक दी है, कहानी हमें ऑलरेडी लिखी हुई दी है, राइट। पर हमें क्या करना है, उसकी ब्लैंक में हमें सब कुछ लिखना है। ब्लैंक में आंसर लिख दे, ऊपर हमें हेल्पिंग बुक्स दिया है उसमें से देख देख के। एक ऊंट था, उसने सोचा कितना अच्छा हो यदि मेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाए कि मैं दूर 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 के पत्तों को भी खा सकूं। वो क्या सोचता था, एक ऊंट था, वो ऐसा सोचता था कि क्यों ना मेरी लंबी गर्दन हो जाए, जैसे कि जिराफ की होती है वैसी, तो मैं बड़े बड़े पत्ते उस खा सकूं, को खा सकूं। मुझे खाने के लिए परिश्रम न करना पड़े, परिश्रम यानी खूब मेहनत करनी ना पड़े। एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली और उसकी गर्दन 10 मीटर लंबी कर दी। कैसे कर दी, 10 मीटर लंबी हो गई। अब उसे पेड़ों के पत्तों को खाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता था, उसको परिश्रम करना नहीं पड़ता क्योंकि उसकी गर्दन कैसी हो गई, लंबी हो गई। एक दिन जब पेड़ की ऊंची ऊंची डालों पर लगे नरम पत्ते खा रहा था, अचानक वर्षा होने लगी। एक दिन वो क्या करता, पेड़ से पत्ते खा रहा था ना, उसको तो एकदम मजा आ रहा था कि लंबी गर्दन हो गई, उसको बहुत ऐसे वैसे ही नहीं करना और आराम से वो पत्ते खा रहा है। और एक दिन वर्षा होने लगी यानी कि बारिश होने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, यानी कि बर्फ के गोले होते हैं ना, बर्फ के ओले, राइट। આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં શું કહે કરા પડવા, राइट। तो वो ओले गिरने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागा। लंबी गर्दन के कारण से भागने में कठिनाई होने लगी। देखो आप लोगों को लगेगा कि जिराफ को तो ऐसी कठिनाई नहीं होती, पर आप लोग देखना जिराफ के पैर भी लंबे होते हैं ना, इसलिए उसको कठिनाई होती नहीं है। अगर हमारा ऐसा अंग है पर हमारा कोई अंग अलग डिफरेंट होगा तो हमें तकलीफ होगी कि नहीं। तो ऊंट का भी, ऊंट ने तो सिर्फ गर्दन ही लंबी की थी तो उसको भी कठिनाई होने लगी। अपने सिर और आंखों को बचाने के लिए उसने गर्दन गुफा में घुसेड़ दी। क्या किया उसने, अपना ये जो था ना आंखें और अपना सिर दोनों बचाने के लिए उसने क्या किया, अपना मुंह एक गुफा के अंदर घुसेड़ दिया। उस गुफा में एक शेर बैठा था, उसने उसकी गर्दन काट डाली। क्या किया उसने, उसकी गर्दन काट डाली। काश ऊंट ने ऐसा वरदान न मांगा होता।
सचमुच आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमारा शीर्षक है, राइट। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य सदा दुख पाता है। क्या पाता है? दुख। आलसी मनुष्य हमेशा क्या पाता है? दुख। हमेशा देखना, आप लोग भी आलस करेंगे ना तो दुख हमें ही होगा, राइट। हमारे कोई मम्मी है या पापा है या दीदी है, कुछ भी हमें कुछ सिखा रहे हैं तो वो किसके लिए है? हमारे लिए। अगर हम आलस करेंगे तो उसका भुगतान किसे करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा, राइट। तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यानी कि दुश्मन है, और आलस्य से हमेशा दुख ही प्राप्त होता है, राइट। तो ये था हमारा अभ्यास पुस्तिका का पोर्शन। तो आज हमने थोड़ा हमारा बड़ा लेक्चर है, बट आज हमने हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका दोनों कर लिया है, राइट। उसमें नो डाउट बहुत लिखना नहीं है, सिंपल सिंपल ब्लैंक्स और वो सब कुछ ही लिखना है। तो भी मैंने टाइम दिया है, तो आप लोगों को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा चैप्टर 6 है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।